हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उस यूनिट का नाम क्या है? उस यूनिट का नाम है लाइफ अराउंड अस। लाइफ अराउंड अस का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो दुनिया चल रही है उसके बारे में। तो आज हम अपनी आसपास की लाइफ के बारे में क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ शो ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है किड्स? क्लाउड्स मतलब बादल, और बादल इस पोएम में हमें क्या दिखाने वाले हैं? एक शो दिखाने वाले हैं। अब बादल शो कैसे दिखाते हैं ये तो हमें पोएम पढ़ के पता चलेगा। तो हम फटाफट से पोएम रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पोएम स्टार्ट कैसे होती है? As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. चलिए अब हम फटाफट से एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है As I lie on my back। अब ये किसकी बात हो रही है? क्या आप ये फोटो में एक लड़का देख रहे हैं? ये लड़का क्या कर रहा है किड्स? ये आराम से बैठा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है। आसमान में क्या देख रहा है? वो बादल देख रहा है। तो अब ये बच्चा हमें ये बोल रहा है कि एज आई लाई ऑन माई बैक। लाई ऑन माई बैक का क्या मतलब होता है? जब हम आराम से टिक के बैठते हैं या हम लेट जाते हैं या जब भी हम आराम से बैठते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एज आई लाई ऑन माई बैक। लाई ऑन माई बैक का क्या मतलब हुआ किड्स? आराम से बैठना या फिर लेट जाना। तो ये बच्चा यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। तो इसमें आगे क्या लिखा है? लुकिंग अप एट द स्काई। लुकिंग अप एट द स्काई का क्या मतलब है? कि वो आसमान की तरफ देख रहा है, ठीक है किड्स। स्काई का मतलब होता है आसमान, ठीक है किड्स। तो यहाँ तक क्या है? एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, मतलब कि मैं आराम से बैठ के कहाँ देख रहा हूँ? आसमान की तरफ, मतलब स्काई की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। अब वो स्काई में क्या देखता है किड्स? I see a big white bear looking down at me. Big white bear क्या होता है kids? Bear का मतलब होता है भालू। क्या आप भालू जानते हैं कैसा दिखता है? अब भालू, जहाँ ये जो भालू की बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सा वाइट कलर का बेर है। अब आप मुझे बताइए कि ये बेर, ये बच्चा कहाँ देख रहा है किड्स? क्लाउड्स में। क्या आप ये पिक्चर यहाँ देख पा रहे हैं? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो बड़ा सा वाइट कलर का बेर है ये कहाँ पे है? ये है क्लाउड्स में, मतलब बादलों में। तो बादल जो हैं वो एक बड़े से बेर का शेप बना के इस बच्चे को दिखा रहे हैं, ठीक है किड्स। तो क्या बोल रहे हैं? आई सी अ बिग वाइट बेर लुकिंग डाउन एट मी, मतलब ये जो बड़ा सा वाइट कलर का बेर है ये किसे देख रहा है? इस बच्चे को देख रहा है, ठीक है किड्स। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. ये जो बड़ा सा वाइट कलर का बेर है ये किसे देख रहा है? इस बच्चे को देख रहा है, ठीक है किड्स। तो सबसे पहले क्लाउड्स ने इस बच्चे को क्या बन के दिखाया? एक बड़ा सा वाइट कलर का बेर बन के दिखाया, मतलब भालू बन के दिखाया, ठीक है किड्स। चलिए अब देखते हैं क्लाउड्स और क्या क्या बन के दिखाते हैं। आगे लिखा है As I lie on my back looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि As I lie on my back looking up at the sky, मतलब कि जब मैं आराम से बैठ के कहाँ देख रहा हूँ? आसमान को। तो मुझे क्या दिखा इस बार? इस बार आई सी अ शिप सेलिंग। शिप का क्या मतलब होता है? जो बड़ी सी बोट होती है उसको हम शिप बोलते हैं। क्या आपको इस पिक्चर में एक बड़ी सी शिप दिखाई दे रही है किड्स?
ये शिप जो है ये कौन से कलर की है? ये शिप वाइट कलर की है। और ये वाइट कलर की क्यों है? क्योंकि क्लाउड्स वाइट कलर के होते हैं। और ये जो शिप है ये तो हमें क्लाउड्स बन के दिखा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? तो क्या बोला है यहाँ पे? आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी। अब ये वाइट सी क्यों है किड्स? क्योंकि बादलों का कलर क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है किड्स? तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि अब ये बच्चे को ये क्लाउड्स क्या बन के दिखा रहे हैं? एक बहुत बड़ी वाइट कलर की शिप। और वो शिप जो है वो कौन सी सी पे है? वो एक वाइट सी पे है। ठीक है किड्स? तो अभी ये क्या बन के दिखाया? एक शिप बन के दिखाया। तो अब क्लाउड्स ने हमें दो चीज़ें बन के दिखाया। पहला क्या था? एक बड़ा सा वाइट कलर का भालू, भालू मतलब बेर। और दूसरा क्या था? एक बड़ी सी शिप जो कौन सी सी पे है? वो एक वाइट कलर की सी पर है। ठीक है किड्स? चलिए अब देखते हैं कि क्लाउड्स और क्या क्या बनते हैं। लिखा है As I lie on my back looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. ठीक है kids? चलो देखते हैं। As I lie on my back looking up at the sky मतलब कि जब मैं आराम से बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था तो मुझे क्या दिखा? I see an elephant। मुझे एक बड़ा सा एलिफेंट दिखा। एलिफेंट क्या होता है? हाथी को हम एलिफेंट बोलते हैं। और आगे क्या है? वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। अब मुझे बताइए क्या आपको इस पिक्चर में एक बड़ा सा हाथी दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है मैम। ठीक है? और ये हाथी क्या कर रहा है? ये हाथी अपनी ट्रंक को वेव कर रहा है। अब मुझे बताइए किड्स कि ट्रंक क्या होता है? क्या आपने हाथी देखा है? आपने अगर हाथी देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसके एक ट्रंक होता है, मतलब उसकी एक सूंड होती है। ठीक है किड्स? तो वो जो सूंड होती है उसे हम इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं। और जब वो हाथी अपनी सूंड को हिलाता है तो हम क्या बोलते हैं? कि वो उसे वेव कर रहा है। ठीक है किड्स? जब हम किसी को वेव करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हाथों से हिलाते हैं। ठीक है? लेकिन ट्रंक क्या है? ट्रंक वेव करता है मतलब वो ट्रंक हिला रहा है। ठीक है किड्स? हो गया क्लियर? तो अभी तक हमने यहाँ क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अब वो बच्चा क्या देख रहा है? अब वो बच्चा एक बड़ा सा हाथी देख रहा है, एक बड़ा सा एलिफेंट। और वो एलिफेंट क्या कर रहा है? वो अपनी सूंड हिला के उस बच्चे को वेव कर रहा है। ठीक है? वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। और ट्रंक का क्या मतलब हुआ किड्स? सूंड। ठीक है? हो गया सबको क्लियर? अब हम आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है As I lie on my back looking up at the sky, oh it's fun to me to see whatever I want to see. ठीक है? चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। As I lie on my back looking up at the sky। चलो ये दो लाइन तो आप लोगों को बहुत अच्छी सी क्लियर हो गई होगी, है ना किड्स? क्या लिखा है कि जब मैं आराम से बैठ के कहाँ देख रहा हूँ? आसमान की तरफ। ठीक है? तो आगे क्या लिखा है? Oh it's fun to me to see whatever I want to see। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो भी देखना चाह रहा हूँ मुझे वो सब दिख रहा है और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है किड्स? इट्स फन लिखा है, इट्स फन टू मी मतलब कि ये मेरे लिए एक बहुत मज़ेदार बात है कि मैं जो चाह रहा हूँ मुझे वो दिख रहा है। मैंने चाहा कि मुझे एक भालू दिखे तो क्लाउड्स ने मुझे एक भालू बना के दिखाया। फिर अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक बड़ी सी शिप दिखे तो क्लाउड्स ने कैसा शेप ले लिया किड्स? शिप का शेप ले लिया। और उसके बाद उस बच्चे ने क्या देखना चाहा था? एक बड़ा सा वाइट कलर का एलिफेंट, और क्लाउड्स ने उसे एलिफेंट बन के दिखा दिया। ठीक है किड्स? तो इसका मतलब ये है कि जो क्लाउड्स है ये बच्चे को एक शो की तरह दिखा रहे हैं। ठीक है? पहले वो शिप बन के दिखाए, फिर वो बेर बन के दिखाए,
ठीक है, और आखिरी में क्या बन के दिखाया, एक वाइट कलर का एलिफेंट। ठीक है किड्स, तो ये थी आज की हमारी इस पोएम का पूरा मतलब। अब मुझे फटाफट से आप लोग ये बता दीजिए कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो क्लाउड्स ने उस बच्चे को बन के दिखाया। ठीक है, नंबर 1 क्या था किड्स? नंबर 1 था बेर। ठीक है, एक बड़ा सा बेर। उसके बाद कौन सी चीज़ थी? नंबर 2 क्या थी किड्स? नंबर 2 थी एक शिप। क्या थी? एक शिप। उसके बाद उस बच्चे को क्या बन के दिखाया क्लाउड्स ने? मुझे बताइए। तीसरा बड़ा सा एनिमल कौन सा था किड्स? वो था एक बड़ा सा एलिफेंट, मतलब एक बड़ा सा हाथी। ठीक है किड्स, तो ये तीनों चीज़ें क्लाउड्स ने उस बच्चे को बन के दिखाई, और वो बच्चा जो भी देखना चाह रहा था वो क्लाउड्स उसे वो बन के दिखा रहे थे। तो इसलिए इस पोएम का नाम था अ शो ऑफ क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स एक शो दिखा रहे थे उस बच्चे को। ठीक है किड्स, क्या आज की पोएम आपको समझ में आ गई? आई एम श्योर आपको आज की पोएम समझ में भी आई होगी और बहुत पसंद भी आई होगी। ठीक है किड्स, तो आज की पोएम में हमने इतना पढ़ा, और बाकी आने वाली वीडियोस में हम लोग और बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है किड्स, तो आप मुझसे जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पे भी और एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी। वेबसाइट का नाम क्या है? www.magnetbrains.com। ठीक है किड्स, आने वाले वीडियोस में और मस्ती करेंगे और नई चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।